नहीं, विकास विकास तो कुछ करते नहीं, पर गलत पे डाल देते हैं, तो उसका भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। अब ये जो एसआईआर हो रहा है, इसमें ये एमपी और एमएलए के जो वोट डालेंगे, आप क्या ये चाहेंगे कि यही वोटर प्रधानों के चुनाव में भी रहे, क्योंकि उसमें बदल जाते हैं, मैंने देखा है। जी जी, मैं चाहता हूँ 100% जो हमारा ओरिजिनल वोटर हो, हाँ, वही जो सीट बने। जो गांव में रहता हो और जो गांव की बात करता हो वही वोटर यहाँ दे, बाकी नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय पुष्कर धामी, माननीय पुष्कर धामी, महंत दलीप रावत, महंत दलीप रावत, भारत माता की जय। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत सी ये वादियाँ दिखाई दे रही हैं, हरी भरी, और पहाड़ों में दूर दूर बसे ये गांव किसी का भी मन मोह लेते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं पलायन करके इन वादियों को छोड़ रहे हैं। आज मैं आपके साथ बात करता हूँ जूंदालू ग्राम सभा की, जिसमें कि 4 पातल भी आते हैं: पातल तल्ला, पातल मल्ला, पातल बिचला और पातल वल्ला। इसमें एक बूथ होता है जो कि चुनाव के हिसाब से वो होता है पातल बूथ, जिसमें कि एमपी एमएलए के चुनाव तो होते ही हैं, लेकिन प्रधानों के चुनाव भी होते हैं। और गौली खाल से ये पातल जूंदालू ग्राम सभा के लिए एक रोड गई है शानदार सी, और जब ये रोड आगे पहुंचती है तो जूंदालू गांव से एक कुलाय खान और मजेड़ा के लिए भी चली जाती है, जिसमें दुबा टंडोला, कंचनपुर जिसको बोलते हैं, और कुलाय खान वल्ला, पल्ला और मजेड़ा तल्ला मिलते हैं। यही रोड आगे जाती है और जूंदालू गांव के ऊपर, और जूंदालू गांव के लिए एक कट, और उसके बाद सीधा चारों पातलों के बीच से होकर के हमारे अल्मोड़ा क्षेत्र में अमेता के लिए मिल जाती है। कुछ लोग नीचे से जाना चाहें तो वो भी इस रोड का आनंद ले सकते हैं। हम पातल गांव में गए थे। यहाँ पे एक बूथ है जिसका नंबर है 117, और इसमें बगड़खेत, चारों पातल और डडर तक के वोटर्स वोट डालते हैं। और अगर देखें तो चुनाव ज्यों ज्यों नज़दीक आ रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कांग्रेस पार्टी के कर्नल राम रतन नेगी का वीडियो दिखाया था, और यूकेडी भी इस बार चुनाव प्रचार में चल रही है, लेकिन बीजेपी की गांव-गांव और बूथ स्तर पर गठन और साथ में गांव में चौपाल का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, उसी के निमित्त यहाँ पे परसोली न्याय पंचायत के प्रभारी, जिसमें कि 4 बूथ आते हैं, उन बूथों का संयोजन करते हैं राकेश ध्यानी। इसमें कोटा पिंजोली, परसोली, पातल और जूंदालू 4 बूथ आते हैं। इन्हीं बूथों के संयोजन के सिलसिले में पातल बूथ पहुँचे यहाँ पे राकेश ध्यानी जी, और उनके साथ हम भी गए थे। घर घर नल, जल, बिजली, सौर ऊर्जा, सड़क, हर चीज़ की सुविधा, गैस की सुविधा, राशन की सुविधा, हर चीज़ गांव में पहुंच गई है, लेकिन फिर भी पलायन नहीं रुक रहा है। और यहीं पे बूथ अध्यक्ष जो पातल के हैं शशि देवी जी, उनके घर में ये सभा रखी थी भारतीय जनता पार्टी की बूथ गठन और साथ में गांव की जो चौपाल होती है उसका भी एक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे थे। बूथ लेवल की इस बैठक में यहाँ पे जो शशि देवी जी हैं बूथ अध्यक्ष पातल की, उनका स्वागत अनीता देवी ने किया, जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, माला और ये अंग वस्त्र दे करके। उसके बाद यहाँ पे स्वागत हुआ बूथ शक्ति केंद्र संयोजक राकेश ध्यानी जी का, जो कि 4 बूथों का काम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बूथ के प्रभारी हैं अर्जुन सिंह रावत जी और पातल गांव के हैं, उनका भी यहाँ पे माल्यार्पण पकड़ स्वागत किया। और नई डांडा मंडल के जो अध्यक्ष हैं सुनील चौहान जी, उनका भी यहाँ पे स्वागत हुआ। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग
अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं। देखिए क्या बोलते हैं राकेश ध्यानी जी। मतलब खाली एक बेटी हम तो बताओ कि भाई कि फलाना नाम नहीं चढ़ा, फलाना नाम कटो छे और क्यों ड्यूट छे वो तुए से संपर्क रखो बीएलओ से हमारी लक्ष्मी मतलब सरकारी जो बीएलओ से मिली की वो आप लोग में के बीएलओ में डिटेल लेनी आपकी बूथ में कद तुम्हारा वोटर छे वे वादे कद गया कि फॉर्म आ छी और वो फॉर्म आना बाद कद जमा होगी कद अच्छा जी मतलब कुछ तुम लिया पर तरफ क्या बोल हर आखिरी द्वारा कण हर महीने को आखिरी द्वारा आंदे वो कण प्रधानमंत्री को एक मन की बात कार्यक्रम आंदे देश बिरोल हो सकता आप लोगों ने और देखो मतलब देखने के मैंने जो आखिरी द्वारा में वो दिन 10:30-11 बजे टीवी खोल दे वो प्रधानमंत्री मन की बात आंतर प्रधानमंत्री हो सकते कि बहुत के 5,000 भी ले सकते हैं इन जरूरी नहीं मतलब तुम मतलब देश विदेश की खबर जाओ वो तुम्हारा बहुत मतलब वो चाहे तो बहुत बहुत अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते प्रधानमंत्री भी तब मतलब ये बात पार्टी इनका एग्रेसिव तो मन की बात कार्यक्रम आंदे वो पूरे कई भी क्षेत्र का कोई आ सकता तुम भी जानकारी मिल सकती कि का क्या हो मैं कौन कहूँ या कोई नई चीज बना मैं तो वो एक बार हम बता नहीं सकते तो वो एक चीज मन की बात पर मुफ्ती सुरेश मैदोलिया जी तो आप एक ड्यूटी है कि आप एक तो सरल है एक तो पहले तो ज़्यादा भी हमारा ग्रुप अगर ज़्यादा ऊँची हो तो बड़ा फोन चाहिए सब वो मैं सरल ऐप डाउनलोड कर वो मैं सरल ऐप वो दिन के कारण कि मतलब पहले तो वैसा का लोग कि 2-4 आदमी इकट्ठा करें कि वो मन की बात देखने कार्यक्रम तो वो फोटो खींचो तुम टीवी भी और तो सरल ऐप में वो फोटो डाउनलोड कर तब आगे आपको था प्रमुख ये मैं एक आदमी मनता ही इच्छा मैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा वो एक ग्रुप मतलब ये था तुम 11-12-13 कार्यकारिणी का चीज सब वो एक ग्रुप में होता नहीं वो एक अलावा भी पर जो कोई खास वोटर थी वो तभी मतलब ग्रुप कर सके पार्टी जानकारी में नहीं कर वरिष्ठ चीज़ में कोई बुजुर्ग जो ना पुराना कार्यकर्ता थी वो तभी जोड़ सकते हो उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मौके बनाना पड़ता है आनंद ठंडे हाल बना रहे थे गौरव ठंडे हाल बना रहे थे पर अब वो तो टाइम नहीं से देखो था अगर बात कर लगे हो जाता है ठीक है कोई नहीं ढूंढ तो हमारो लाभार्थी प्रमुख थी संतोषी देवी मैं कल भविष्य प्रमोदक मिसेज लाभियों की चाहिए कि ड्यूट से कि तुम सरकारी योजना से कोई भी वो लाभ तुम कद का लीमो कह कहता मिल मैं कहता नहीं मिल सकमा तो कोई ड्यूट से मतलब कि अगर नहीं वो नहीं बैठा दो दीदी अगर कोई नई योजना नहीं तो तुम तो बता ली तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा तो तुम वही बोल सको तो वो कह जाए महिला प्रमुख थी अनिता देवी जी पदक भूषण में लिया मैं गरीब में क्या तुम बोलो अनिता देवी पढ़ा लिखा बच्चों बढ़िया सब ठीक ठाक महिला प्रमुख को काम क्या अब जन तुम सपोज मतलब अध्यक्ष बोले हमारा ले नहीं पर अगले भाई ध्यान दे रहे कि मतलब पहले अध्यक्ष कम पिछले बोल लो अनिता देवी बोल जा सब वही बात है युवा प्रमुख बना रहे हम राजेंद्र सिंह जी चाहे जवानी वाला बड़े दिन वाला है ना युवा प्रमुख मतलब युवा पहले 35 साल 40 साल से मुझे कभी युवा बोल भी हमारे राहुल गांधी तो 56 साल युवा बोल तो युवा प्रमुख तो तुम्हारा काम से मतलब नौजवान होता है नए वोटर जो बड़े मतलब 18 साल हो में वो तभी पर पार्टी तरफ आकर्षित करो चीज सामाजिक श्रेणी प्रमुख हमारा धनपाल सिंह जी से सामाजिक श्रेणी क्या हो समाज मान लो तो समाज पे एकजुट कराना जरूरी तो तुम तुम्हारे ब्यूट से मतलब कि सब उधर मिलजुली सब तक समझाना तुम्हारे ब्यूट सब लगभग वही जो युवा काम से तुम सामाजिक मतलब पुण्य ब्यूट होते है ना हाँ हमारा प्रभावी मतदाता प्रमुख रमेश भाई। आप सुनिए अर्जुन सिंह रावत जी जो बूथ प्रभारी हैं पातल के क्या बोलते हैं।
अगर तुम वहाँ विकास करने वीडियो लाभ धन्यवाद। भाजपा नैनडांडा मंडल के अध्यक्ष सुनील चौहान जी, जो कि 46 बूथों का गठन कर चुके हैं और लगभग 11 शक्ति केंद्रों पे जा चुके हैं, क्या बोलते हैं सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सबसे मेरा प्रणाम। आज बूथ पातल भारतीय जनता पार्टी बैठक जैका अध्यक्ष हमारा बहुत ही सम्मानित और जुझारू अपना बड़ी बहन शशि देवी जी, बूथ पर बूथ पालक हमारा वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी अपना बड़ा भाई साहब अर्जुन रावत जी, और जो 4 बूथ थे हमारा, जो 4 बूथ जो हेड से शक्ति केंद्र संयोजक वो हमारा राकेश जानी जी उपस्थित। नाटगढ़ पहुंचा अपना दर्शन सिंह रावत जी, जो कि हमारा सोशल मीडिया परिवार श्री मंडल, और ये बूता का BLA अपना आनंद वल्लभ जी, राजू भाई जो ये बूथ में कार्य देखने से अपना सुरेश जी, राजू भाई, रमेश भाई, और आप सब मातृशक्ति, आप सब तने वंदन अभिनंदन, आपका स्वागत। पूर्व प्रदेश भर में क्योंकि चुनाव हमारे मध्य से और सरकार अभी तक क्या क्या कार्य हम कर या हम सरकार अभी तक वोट दे को ऊपर विस्तार से जो कि संगठन के में एक विस्तार के आपसे जानकारी ली नहीं कि आपसे इन चीज़ों का लाभ मिलना या नहीं मिलना, ये वास्ते जो कि हम बूथ में क्या करना चाहिए, बैठक करना चाहिए संगठन के माध्यम से। जो भारतीय जनता पार्टी संगठन से वही संगठन के माध्यम से बैठक चलना चाहिए प्रत्येक उत्तराखंड इन्नी हमारे मंडल नैनडांडा से वे मंडल में जो कि अभी तक 46 बूथ हैं, 46 बूथ में बैठक लगभग संपन्न हो से लगभग हमारा 40-42 अभी तक बैठक हो चुकी है पूरे नैनडांडा ब्लॉक में। वही की निमित्त आज पातल आपका बूथ जो 117 नंबर से वही में शशि देवी जी का अध्यक्षता में आज हम सब उपस्थित हो, तो मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करना शशि जी, तो बहुत अच्छे ढंग से आप आके हम बैठक का व्यवस्था करी के कारण शशि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। कई भी तरह से बूथ पर हमारे वोटर कमज़ोर हुआ या बूथ हमारे बूथ कमज़ोर हो, संगठन आगे महत्व यो आप एक कार्यक्रम से कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कैसे हो, उसके लिए हमने क्या क्या संगठन को जिम्मेदारी दे रखी है। संगठन का जो हमारा बूथ का जो 11 लोग थे, ये 11 लोगों क्या क्या काम थे वो हमारा भी रावत जी आप ध्यान जी समझाए पूरी विस्तार पूर्वक। तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से आप बूथ पर तभी जाए आप बूथ के आवश्यकता मजबूत हो सके और उसे हम बूथ जीत सकते। तो ये विषय पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँ कि ध्यान जी पूर्ण विस्तार पूर्वक जिम्मेदारी आप लोगों का बताएं और आप जिम्मेदारी पर आपल के रहना अडिग रहे, क्योंकि आज जो चूँकि भारतीय जनता पार्टी भारत में न बल्कि विश्व में भी क्या है सबसे बड़ी पार्टी, तो गर्व हो चाहिए नापते इन पार्टी का हम सदस्य छो और इन पार्टी का हम पर मतदान के करना छो डलना छो, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है आप आता। तो मैं ज़्यादा आप तक विस्तार पूर्वक कोई विषय पर नहीं जान चाहूँ, मगर आप तक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द और जो विचार पार्टी का सी वो विचार में आप बीच में रखूँ और आपल बूथ जो भी कई भी ढंग से जो कमजोर ना हुआ, ये वास्ते संगठन का तौर पर मंडल अध्यक्ष के रूप में मैं आप बीच में आ रहा हूँ। किसी भी तरह से जो पातल बूथ हमारा 117 है, पहले आप तो यह बहुत दूर वोट डालना हम जामपुर में थे, तो हमारा अर्जुन भाई हो गया, पार्टी का पदाधिकारी हो गया, या बट हमने एक आयोजन का है कि हमारा जो बुजुर्ग महिला थी, बुजुर्ग हमारा जो ताऊ लोग थी, ये ज़्यादा दूर वोट डालना है नहीं जा सकता, बहुत दूर से आया पातला का आदि मगर जुंदल उजान स्कूल में तो बहुत दूर हो गई। यो एक डिमांड था कि साहब हमारे को क्या चाहिए, हमारा गांव में ही हमें यहाँ पर एक बूथ 36 बूथ से, तो एक वास्ते जो कि आज मेरा मत दूसरे बार आप बूथ पर चुनाव हुए है ना, कम से कम 3 साल हुई है, लगभग 3-4 साल है ना। तो तब से और अब तक प्रक्रिया क्या है, हमारे बूथ हमारे नज़दीक में आ गया, अधिक से अधिक हमारा वोटर मतदान पर्ची और पार्टी पक्ष में अधिक से अधिक क्या हुआ मतदान करी, मतलब तभी जाए हमारे बूथ के हो सके मजबूत हो सके, ज़्यादा वोट हम थे मिल सकती पार्टी तो हम उसके लिए मतदान करा विषय हम ना मतलब क्योंकि बोल रहे कि हम उसके लिए मतदान करें,
तो आपा बीच में जो कि भारतीय जनता पार्टी इतना सारी योजना आपा गण हम पर लाई खड़ी करी कि जैक लाभ सीधा सीधा आप तो और हम तक मिल प्रत्येक परिवार आप तो देखो अभी हम दीप पर जो लिखा है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो एक मिशन छाई कहूँगा मैं, जब तक मेरे गरीब अंतिम छोर पर कोई भी व्यक्ति खड़ा है गरीब, उसका उत्थान न हो जाए, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत न हो जाए, तब तक जो है मैं संघर्ष करता रहूँगा और तब तक मैं लड़ता रहूँगा। और इस लड़ते 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 वो अपने प्राण भी क्या कर दिए उन्होंने, न्यौछावर कर दिया। इस देश से ही चले गए। तो आज मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अभी हम दीप प्रज्वलन उनका है, तभी से जो है कि माननीय पंडित दीनदयाल जी को हम उच्च श्रेणी जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उनको सर्वोपरि मानकर उनके दिशा निर्देशों पे पार्टी काम करती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके विचारों को अंदर लेते हुए और उनके विचारों पे काम किया कि अंतिम छोर पे जो पंडित दीनदयाल जी का एक शब्द था कि जब तक अंतिम छोर पर वाला व्यक्ति का विकास न कर दूं तब तक जो है मैं संघर्ष करता रहूँगा। आज एक आदमी का जो प्रत्येक आदमी जो है अंतिम छोर पर खड़ा हुआ है, कुछ वो अंतिम छोर पर आकर हमसे ना वही बोल रहे अंतिम छोर पर गरीब जैसे बोल दी है ना। तो माननीय मोदी जी ऐसी ऐसी योजनाएं आपके लिए और हमारे लिए लाई ताकि आपका और हमारा क्या हो सके, उत्थान हो सके। बहुत सारी योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उन्होंने क्या करा, खाद्यान्न हमारा कोविड काल में बहुत एक मतलब विपरीत काल जैसे बोलती मतलब जो हमारे जीवन में त्याग देनी चाहिए। इन परिस्थिति हमारे बीच में आई थी सर। इन परिस्थिति शायद ने लगा कि दोस्तों पहली बार देखने मिल भारत में कि जन दिल घराक पैण अगर मतलब निकले बहुत दूर रात मतलब मान लीजिए कोई पातल में आई तो हमारा पर घर में अंडा पर बच्चा कब रख दे, स्कूल में रख दे या कब टेंट लगा हुआ रख दे। इनका बड़ी महामारी मतलब जो कितना भाई मगर तब भी माननीय मोदी जी जो थे वो हमारे साथ और आपके साथ नहीं छोड़। अगर बूथ में मजबूत है हम ना तो कोई फिर हरा नहीं सकता किसी को। पंचायत चुनाव की बात करो आप तो पंचायत चुनाव में जन मान लीजिए मेरा 4 आदमी से एडिक सी ना 4 आदमी और दूसरा कैसे 5 आदमी पर वो एडिक नहीं सी वो कैसी कि ना रोगी पेड़ की पार हम पीड़ित पूजा पड़ जाएगी तो वोट मिलने छू था बता तुम बता जबकि तुम नहीं छो का वोटर भी यार ये मान लेना नहीं छू होता 150 मिलो था बता वो ना तो नमस्कार कर मैं अपने भीड़ फूकने अगर पवा दे मतलब इसलिए जो है बूथ मजबूत अगर बूथा टीम हमारा मजबूत है ना चाहे हम तो वोट इस तरह कम देना कोई दिक्कत नहीं है मगर जो भी वोटर जाएगा तो मजबूती से हमारे पक्ष में डाल के आएगा तो निश्चित रूप से पीछे वाला भी मतदान आपको देखते देखते वो भी पीछे से आपके पक्ष में मतदान डाल देगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पातल बूथ की अध्यक्ष शशि देवी जी ने भी अपनी बात रखी, धन्यवाद दिया और क्या बोलती हैं जरा उनको भी सुनिए। मंडल अध्यक्ष सुशील चौहान जी और सेक्रेटरी शैलजा ज्ञानी जी और बूथ प्रभारी जी रावत जी और बूथ ये सोशल मीडिया प्रभारी जी दर्शन भाई जी और पल्लव जी आप सभी और सभी मातृशक्ति मेरी माँ समान माताएँ बहनें सभी और युवा भाई साहब सभी सबको मैं अपनी तरफ से मतलब नमस्कार करती हूँ। और मेरे आने से मतलब मेरे बुलाने से आज सब लोग यहाँ पे आए और आप सभी का आप अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ आप सबको। और आगे भी मैं यही मतलब वो है मेरी कि इससे भी ज़्यादा मतलब मेरे साथ हमेशा मेरे साथ मेरी पार्टी में खड़े रहने का मतलब आप सब मेरे साथ खड़े रहोगे। आप सबका धन्यवाद। PWD की ये सड़क जो कि पूरे गांव को टच करती है, जुंदाली हो गया, ये चारों पातल हो गया, इसके बाहर लगे हुए ये शानदार से वृक्ष जो कि प्रधान के द्वारा लगाए गए हैं वर्तमान में और इनकी हिफाजत के लिए ये गार्ड भी लगाया गया है इन सभी पेड़ों पे। अगर साथ में हम यहाँ देखते हैं तो पातल में ये जो है स्वरोजगार की यहाँ पे मशीनें रखी हैं, चाहे हल हो या कुटाई पिसाई की जो मशीन हैं वो हैं, कई सामान यहाँ पे रखे हैं स्वरोजगार करने के लिए। और ये शानदार सा जो यहाँ पे व्यू पॉइंट बनाया गया है जुंदाली और पातल के बीच में, ये भी दर्शनीय है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा ये जो है सहयोग है इसमें और अर्जुन सिंह रावत जी इसके लीडर भी हैं यहाँ से पातल क्षेत्र से, जुंदाली क्षेत्र से, ग्राम सभा से और शानदार कार्य भी करवाते हैं। कई जनउपयोगी कार्य उन्होंने यहाँ पे अपनी ग्राम सभा में करवाए हैं
उनसे हमने बातचीत भी की, वो आपको आगे सुनाते हैं। लेकिन पहले देखिए आप एक खूबसूरत सा ये जो यहाँ पे व्यू पॉइंट बना है, जो कि महंत दिलीप सिंह रावत जी जो कि विधायक हैं क्षेत्रीय, उनके विधायक निधि से बना है। और शानदार बैठने की यहाँ पे व्यवस्था भी की गई है, और पानी ना आए इसके लिए इसकी काफ़ी ऊंचाई भी रखी गई है फर्श की, और सीढ़ी भी यहाँ पे लगी हुई है, बेंचे रखे हुए हैं। और शाम को जुंदालू पातल के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या जो घूमने के शौकीन हैं, यहाँ से पूरा ये प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं। बड़ा सुंदर काम ये अर्जुन सिंह का बधाई के पात्र हैं। पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं एक बार, और क्षेत्र पंचायत के 2 चुनाव लड़े लेकिन नहीं जीत पाए। उनकी पत्नी प्रधान रही थी, सॉरी, और इस बार उन्होंने प्रधान के लिए फिर ट्राई किया था लेकिन नहीं जीत पाए। लेकिन सामाजिक कार्य लगातार करते रहते हैं। ये शानदार जो व्यू पॉइंट बना है ये उनकी कोशिश थी, और विधायक जी ने इसके लिए निधि दी। यहाँ पे सौर ऊर्जा भी लगा है और आप देर तक यहाँ बैठ सकते हैं। हमने अर्जुन सिंह जी से बात की, क्या बोलते हैं वो अपनी ग्राम सभा के विषय में और अपने चुनाव के विषय में, या कुछ भविष्य की बातों के विषय में, ये सुनने योग्य है और आप जरूर गौर कीजिए इसमें। सुंदर सी जुंदालू पातल ग्राम सभा, और ये पहली प्रधान छाया सुनीता देवी जी जो कि अर्जुन सिंह रावत जी की वाइफ हैं, और उनको ब्लॉक से इनाम भी मिला था बेस्ट प्रधान का। और अगर हम पातल जुंदालू ग्राम सभा की बात करें तो यहाँ पे सड़क की बात करें या जो स्वरोजगार की बात करें या घर घर जो पेंशन है या जो जितनी भी सुविधा हैं ग्राम सभा के अंदर, अर्जुन सिंह जी हमेशा इन कामों पे लगे रहते हैं। और ये शानदार सा जो ये बनाया हुआ है यहाँ पे, ये यात्री शेड बनाया हुआ है या व्यू पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं, ये विधायक महंत दिलीप सिंह रावत जी के सौजन्य से बनाया है, उन्होंने निधि दी। और अर्जुन सिंह रावत जी ने ये बड़ा सुंदर सा बनाया है यहाँ पे। तो थोड़ा अर्जुन सिंह रावत जी से बात करते हैं, समाज सेवक भी हैं, अच्छा कार्य भी करते हैं, हमेशा पब्लिक के लिए लगे रहते हैं। तो अर्जुन सिंह जी क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो किसी पद पे भी नहीं हो प्रधान या कुछ, लेकिन काम फिर भी आप बहुत बढ़िया करवा रहे हैं। हाँ सर, मैं तो मेरा दर्शक में सार्वजनिक काम पे लगा रहता हूँ। जो आपकी सड़क हो, अभी मैंने थोड़ी देर में जीसीबी बुला रही पे, तो मैंने कहा इसमें बहुत सी कमियाँ करके, तो अभी 1 घंटे बाद आने वाला है। तो मैं लगा रहता हूँ, अपने गांव में कोई भी सुविधा मिल जाए, चाहे विधायक निधि से मिले या अन्य योजना से मिले, तो मेरा यूज रहता है कि गाँव को लाभ मिले इसका। प्रधान बने आप, उसके बाद आप यहाँ सड़क लाने में भी बहुत बड़ी भूमिका रही आपकी, क्योंकि लोगों के खेत भी आ रहे थे बीच में। उसके बाद और भी काम किया आपने स्वरोजगार के लिए, आप यहाँ पे बहुत सारे वो सामान लेके आए। क्या क्या सामान है जरा उसमें बताएंगे? उसमें है आपकी मशीन है, तो अभी तो चालू नहीं, पर मैं अभी इतनी शुरू से चालू करना ब्लॉक से मिला था। वो मिला था जब हमारे यहाँ गाँव में पलायन आयोग का था ये, तो उसने हमारे गाँव में महिलाओं ने कहा कि हमें मशीन चाहिए, तो पलायन आयोग ने उस मशीन, मतलब मुख्यमंत्री राज से वो पलायन आयोग मशीन भेज रही है यहाँ पे, ये भेज रही मशीन। तो उसका कुछ सदुपयोग हो रहा है उन मशीनों का? तो सदुपयोग नहीं हुआ, मैं डर थोड़ा मेरे इसे कस्टमर से बोला कि सदुपयोग नहीं हुआ, पर मेरी कोशिश है तुरंत इसका सदुपयोग हुआ, महिला को लाभ मिले इसका। अब सड़क भी आ गई, जो आपने वो मशीनों को रखने के लिए वो जगह भी बनाई है, बड़ी शानदार सी बनी हुई है। और फिर तुम्हारी पूरी ग्राम सभा में हम अगर 4 पातलों की बात करें और एक पूरी जुंदालू ग्राम सभा की गाँव की बात करें, तो उसके एकदम सेंटर में है। अगर लोग अपनी हल्दी या अपने सामान भी करते हैं, ये यहाँ से लेके जाते हैं, तो भी तो सुविधाजनक है। लेकिन क्यों महिलाएं या जो यहाँ पे जो पुरुष वर्ग रह गया, वो क्यों इतना मतलब वो आलसी हो गया, क्यों इतना भी नहीं कर रहे कि उसका फ़ायदा उठा सके? इसमें कुछ कमियां हमारी योजना के भी, क्योंकि अभी महिला को पूरी जानकारी नहीं है, और मैं उनको कितनी बार समझाता हूँ। अब मैंने समझो कहा कि वीडियो साहब से भी कहा कि एक बार इनको जानकारी बता दो, या जो मशीन है इनको पूरी जानकारी दे दो, पर उन्हें थोड़ा इसमें लापरवाही कर दिया, वो जानकारी उनको भी नहीं हो पाया, तो इसलिए वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे इसका। सड़क भी बहुत सुंदर सी बनी है, और फिर आज भी आप लगे हुए हैं। अब क्या कमियां रहेगी आपके गांव में? हर घर नल जल भी आ गया, अगर हम बात करें तो सड़क भी आ गई, और पेंशन वगैरह भी सबको लग गई। आपको पलायन आयोग ने आपके एक गांव में पातल तल्ला में 2 गांव में तार बाड़ भी कर दी, वृक्ष भी ये लगे हुए हैं यहाँ पे। अब क्या कमियाँ और आपके गाँव में ऐसे रहेगी कि जो पूरी हो सके? मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये सड़क है, अभी अधूरी सड़क है, क्योंकि अभी बरसात में ख़राब हो जाती है। अभी इसमें कॉस्बे का काम रह गया है, ये डामर का काम रह गया, तो मैं अभी विधायक साहब जी से कहूँगा चुनाव जीतने के बाद कि इसको कम से कम आप डामर या वो कम से कम इसमें जो कॉस्बे है या दीवार है, इनको बनाने का कष्ट करें।
खैर ये तो हो ही जाएगा, ये तो क्योंकि PWD का है ना, तो वो भी देख रहे हैं कि कब तक ये पक्की होती है। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं भी थी अर्जुन सिंह जी, आप बहुत बढ़िया सामाजिक कार्य करते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन आप अपने गांव के या ग्राम सभा के युवकों को उन योजनाओं के प्रति सचेत नहीं कर पाए कि जो यहाँ पे रह के वो स्वरोजगार कर ले अपने लिए। कई योजनाएं हैं स्वरोजगार में। नहीं नहीं, ऐसे योजनाएं तो बहुत सी हैं। अभी हमारे यहाँ पे जैसे आप उद्यानीकरण का है और बहुत सी योजनाएं जो कि सरकार द्वारा चल रही हैं, पर अभी इनमें कोशिश हो रही कि ये योजनाएं चले और अभी इनको जो धीरे धीरे जानकारी मिलेगी तो हम इनको आगे बढ़ाते रहेंगे और इस हिसाब से काम चलाते रहेंगे। नए बच्चे क्या बोलते हैं? पहले लोग बोलते थे सड़क नहीं है इसलिए गांव नहीं आ रहे, हम कुछ धंधा करना चाहते हैं लेकिन गाड़ी की सुविधा नहीं है। अब तो आप उनके घर में गाड़ी भी ले आए, क्योंकि इसमें आपकी बड़ी भूमिका रही। तो अब क्या बोल रहे हैं वही बच्चे? नहीं, अब बच्चे खुश हैं कि कम से कम वो गांव में तो आते हैं कि हमें सड़क मिल गई है। और वो चाहते हैं कि हमारे जैसे गांव में थोड़ा मकान भी मिल जाए, या भी गर्मी के सीज़न में हम घर में आए। तो इससे आजकल धीरे धीरे अगर काम चलते रहेगा, काम भी चलते रहेंगे और हमारे गाँव का विकास भी होता रहेगा। और क्या योजनाएं आपकी भावी की, कुछ और काम करवाने की कुछ ऐसे दिमाग में है? योजनाएं तो बहुत सी है। जैसे मैं चाहता हूँ, हमारी अभी एक है कि हमारे यहाँ से ग्राम सभा जुनाली से पलीछाल जो सड़क बन जाए, और मैं चाहता हूँ सड़क बन जाए तो हमारे नीचे कुमराड़ में है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर है हमारा, तो मैं उसको पर्यटन में आ जाए, या हमारी जो कोई पर्यटन इसकी ऐसी स्कीम है जो हमारे को उसका लाभ मिल सके। तो मैं चाहता हूँ कि वो सड़क बन जाए, तभी हमें उसका लाभ। महादेव तक में? हाँ, शर्मा लाभ, तभी हमें उसका लाभ मिल सकता है। ये कि लगभग पूरी ग्राम सभा में कितने वोटर हैं आपके यहाँ पे? हमारी ग्राम सभा में तो 600 के लगभग होंगे। 600 के लगभग। आपकी वाइफ चुनाव लड़ी थी तो जीत गई थी, उसके बाद बहुत अच्छे काम भी किए, आपको इनाम भी मिला ब्लॉक से, लेकिन दूसरे टर्म में नहीं जीत पाए, है ना? और इसका क्या कारण देखते हैं आप? दूसरे टर्म में तो मेरे ख्याल से अनुसूचित जाति में सीट चली गई थी, ऐसा कहा। और फिर तीसरे टर्म में आपने फिर कोशिश की लेकिन नहीं जीत पाए, तो लोग उस चीज़ को भूल गए कि इन्होंने इतने अच्छे काम किए थे। ये क्या देखते हैं आप इसको? अब ये तो लोगों की समझ है कि लोग मतलब हमें किस प्रकार से लिया, पर यह मैं थोड़ा ये कह सकता हूँ कि जो हमारे बाहरी वोटर रहते हैं, जो दिल्ली रहते हैं, रामनगर रहते हैं, काशीपुर होते हैं, ये हमारे क्षेत्र में विकास से कुछ करते नहीं, पर गलत डिबेट डाल देते हैं, तो उसका भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। अब ये जो SIR हो रहा है, इसमें ये MP और MLA के जो वोट डालेंगे, आप क्या ये चाहेंगे कि यही वोटर प्रधानों के चुनाव में भी रहे? क्योंकि उसमें बदल जाते हैं, मैंने देखा है। जी, मैं चाहता हूँ 100% जो हमारा ओरिजिनल वोटर हो, हाँ, वही सीट बने। जो गांव में रहता हो और जो गांव की बात करता हो, वही वोटर यहाँ दे, बाकी नहीं। ये चाहता हूँ मैं, यहाँ के वोटर यहीं पड़े जो गांव के रहते हो। लेकिन इसके पहले भी किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाया कि जो प्रधान की वोट हैं उसके लिए अलग लिस्ट बनती है, इसके लिए अलग लिस्ट बनती है। अभी एक ही लिस्ट होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए। जी, ये जो नियम अभी लागू हुआ है ना, पहले था पर इतना कारगर नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ कि अगली जो नेक्स्ट चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, इसमें ये जो मतदाता सूची हो सही बने और अच्छी बने। जी। और कुछ बोलना चाहेंगे अपनी ग्राम सभा? तो अभी तो फिलहाल मेरा अभी मैं ना किसी पद पे हूँ ना किसी में, अभी मैं चाहता हूँ कि लगा रहा हूँ और देखता हूँ आगे भविष्य में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अर्जुन सिंह जी, जो बहुत बढ़िया इन्होंने काम किए हैं अपने ग्राम सभा के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, गांव दिखता भी है और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। तो आज थोड़ा सा हमने बातचीत करनी थी इनसे, तो उसके लिए बात की, और आगे की योजनाओं के विषय में क्या बोलते हैं ये भी आपने सुना। लेकिन ये गांव जो बंजर पड़ रहे हैं, बहुत सुंदर खेती है, घर घर पानी आ गया, बिजली आ गया, सौर ऊर्जा लग गई, सड़क आ गई। तो आपसे अनुरोध है कि कुछ छोटे मोटे कार्य अपने खेतों में ज़रूर करें और घर में भी आते जाते रहें। मैं दर्शन सिंह रावत, पातल गाँव से रमेश भाई के साथ, धन्यवाद। ये थी अर्जुन सिंह की बात और भारतीय जनता पार्टी की बात। और कनाडा से अपने मायके अपनी बेटी के साथ आई बेटी ने अपने गांव के स्कूल में क्या किया, पिछला वीडियो पहाड़ी मुल्क चैनल पे ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना, और अपने कमेंट तो ज़रूर लिखना। देखने के लिए धन्यवाद।